आज डॉक्टर पूजा पिंक कलर के सूट सलवार पहनकर आई थी। उनके जुल्फे खुली हुई थी। डॉक्टर की ड्रेस वाला एप्रन कोट पहन रखा था। हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। होठों में वही चिर परिचित मुस्कान किसी को भी घायल करने के लिए पर्याप्त थी। पूजा ने इंस्पेक्टर देशमुख पांडे पर एक गंभीर दृष्टि डालकर बोली, सर। इंस्पेक्टर देशमुख पांडे बोले, तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मुझे संबोधन में पांडे जी या फिर देशमुख जी के नाम से पुकारा करो। आखिरकार हम कॉलेज के टाइम के फ्रेंड्स हैं यार। पूजा, जी सर। ना चाहते हुए भी स्वाभाविक रूप से उसके मुंह से फिर वही संबोधन निकल गया। झेप कर नजर बचाती हुई बोली, पांडे जी, अच्छा ये बताएं, इन दोनों को भी क्या उसी हत्यारे ने मारा है जिसने राकेश कुमार की हत्या की थी? क्योंकि इन दोनों के जख्मों से भी वही मुर्दा टिश्यू बरामद हुए हैं जो किसी लाश के होते हैं। पूजा ने एक लंबी सांस लेते हुए अपनी बात पूरी की। पूजा जी, वैसे तो मानना कठिन है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कब्र से कोई मुर्दा जिंदा हुआ और वो इनको मार कर चला गया। ठहाका लगाते हुए पूजा बोली। पूजा की आंखों में आंखें डालकर पांडे मुस्कुराते हुए बोले, यार तुम तो मजाक कर रहे हो। नहीं सर। फिर संबोधन में परंपरागत बोलने पर अचकचाकर पूजा बोली, सॉरी फ्रेंड, सभी साक्ष्य तो यही कह रहे हैं कि ये जो मुर्दा टिश्यू मिले हैं वो जीवित व्यक्ति में पाए ही नहीं जाते। जोर देते हुए आगे बोली, जो दुर्गंध आपको असहनीय हो रही है वो तो केवल और केवल शव के सड़ने के कारण ही होती है। पांडे ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, ठीक है पूजा जी, आपकी बात में है तो दम। अच्छा शर्मा, तुम बॉडी की शिनाख्त करवाकर शव को संबंधित पीड़ित परिवार को सौंप देना। ऐसा निर्देश देकर पूजा के मोहक चेहरे पर भरपूर दृष्टि डाली। पूजा ने भी अपनी चंचल चितवन डाली। दृष्टि मिलते ही पूजा लजाकर दृष्टि झुका ली, जबकि देशमुख पांडे मीठी हंसी हंसते हुए बाहर चले गए। इधर लाश की शिनाख्त करवाकर डेड बॉडी पीड़ित के परिवारों को सौंप दिया गया। दोनों परिवारों ने एक ही शमशान घाट में एक ही साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। विचित्र संयोग, दोनों मित्र एक ही साथ जिए और एक ही साथ मर गए। एक साथ ही उनकी चिता को अग्नि एक ही घाट में दी गई। देशमुख पांडे केस की तफ्तीश के लिए मोहन गुप्ता के घर चले गए। सोफा पर बिठाकर सुगंध ने बातचीत आरंभ की। सुगंध ने कहा, आप उसी दिन मेरे घर आए थे और उसी दिन ये दुर्घटना हो गई। इस पर पांडे ने जवाब दिया, मैं उस दिन हितेश कुमार के मर्डर के संबंध में कुछ पूछने आया था, परंतु जिस तरह से उन दोनों की हत्या हुई है उसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वो लोग कुछ विशेष जानते थे और हत्यारा नहीं चाहता था कि वो दूसरों को भी पता चले। इसीलिए आपको भी अगर कुछ पता हो, किसी पर संदेह हो, तो आप हमें अवश्य बता दें ताकि हत्यारे को कठोर दंड दिया जा सके। तभी आपके पतिदेव की आत्मा को शांति मिल पाएगी। सुगंध बोलती है, उनका किसी से कोई झगड़ा तो नहीं था। व्यापार में प्रतिस्पर्धा तो होती है, लेकिन
मैं ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं जानती जो उनकी जान ही ले ले। इंस्पेक्टर पांडे पूछते हैं, ये बात कितने लोगों को पता थी कि वो पूना गए हुए हैं और कब वापस आ रहे हैं? सुगंध, मेरे अतिरिक्त सिर्फ स्टाफ को ही पता था कि वो पुणे गए हुए हैं। गहरी सांस छोड़ते हुए पांडे बोले, ठीक है, कुछ विशेष याद आए तो मुझे अवश्य सूचित करिएगा। फिर देशमुख पांडे विजय गुप्ता के घर गया, मगर वहां भी कुछ भी काम की बातें पता नहीं चल पाई। उसके ऑफिस का पता लेकर देशमुख पांडे वहां से लौट आए